हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी जी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पे हिंदी की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और जो कि आर ओ सिलेबस के आधार पे जो है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें जो विलोम है ये टॉपिक हो चुका है, पर्यायवाची हो चुका है और जो है तद्भव तत्सम हो चुका है। अभी जो हम लोग विशेषण और विशेष्य को यहाँ पे करने जा रहे हैं आज से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे से करते रहिएगा क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर आर ओ के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज का पहला जो सीरीज है उसको करना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे विशेषण और विशेष्य देख लेते हैं कि क्या होता है। तो विशेष्य एवं विशेषण, तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। और विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह जो है विशेष्य कहलाता है। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है और जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है वो जो है विशेषण है। तो चलिए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे है कि काला घोड़ा, तो इसमें जो काला शब्द दिया हुआ है ये विशेषण है, ठीक है, विशेषण है। और विशेष्य क्या है, तो घोड़ा है। यानी कि काला जो है ये घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसा है, तो काला है, तो ये जो है विशेषण हो जाएगा। और काला कौन है, तो घोड़ा है, तो ये जो है विशेष्य हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो विशेषण है, विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। तो कौन कौन से हैं, तो ये है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और जो है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका भी जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। इसमें सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक जो विशेषण है ये 2 भागों में बांटा गया है इसको। एक तो है मौलिक सार्वनामिक और जो दूसरा है ये है यौगिक सार्वनामिक, ठीक है, यौगिक सार्वनामिक। और जो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है इसको जो है हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। इसमें निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो जो निश्चित संख्यावाचक है इसके जो है कई पार्ट हैं, जैसे कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो अगर इसमें से कोई पूछता है कि कौन सा विशेषण है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण को भी जो है हम लोग निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में बांटते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे है कि कोई आदमी आया है, इसमें हमको जो है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण जो है प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर संबंधवाचक। तो फ्रेंड्स, इसमें जो विशेषण जो प्रयुक्त हुआ है ये है यहाँ पे अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक का प्रयोग हुआ है। क्योंकि जो कोई है, कोई शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, जो यहाँ पे कोई दिया हुआ है ये सार्वनामिक विशेषण है। और जो कोई आदमी आया है तो इसमें जो है अनिश्चय बात को बता रहा है कि मतलब कोई भी, ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। तो 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक, ठीक है, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक जो विशेषण होगा उसमें क्या क्या होता है, जैसे तिगुना आ गया तो ये भी जो है आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया। चौगुना हो गया, ये भी जो है आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। 100 गुना, तो ये सब आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है 10 गुना इस तरह से लग रहा है, गुना लग रहा है, तो ये जो है आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो इसमें कह रहा है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। तो बताना है कि 10वां शब्द जो है वो कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन है गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण या फिर समुदायवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 10वां शब्द दिया हुआ है ये हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण, ठीक है। तो प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें जो 10वां शब्द है ये क्रमवाचक विशेषण है। इस विशेषण की जो पहचान है वो क्या है, संख्याओं के अंत में रा, वा और जो है अपवाद स्वरूप ला ये भी आता है, ठीक है। तो अगर ये आए तो आप समझ जाइए क्रमवाचक विशेषण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें अकूत, अचार, कर्ण, अचंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अचार लिखा है, अचार जो है ये विशेषण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता को नहीं बता रहा है। जबकि जो अन्य हैं अकूत, अकर्ण, अचंड, ये सब जो है वो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, तो ये जो है विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। तो यहाँ पे हमको बताना है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो कौन सा ये विशेषण यहाँ पे यूज किया गया है? तो ऑप्शन है सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो आंसर है ये हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, विधेय विशेषण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि विधेय विशेषण जो है क्या होता है। तो इसमें है जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि जो विशेषण, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए। जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है, तो उसको जो है क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो काला शब्द है वो क्या है? यहाँ पे हो जाएगा विधेय विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहा है यहाँ पे हमको बताना है निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, तो कौन सा विशेष शब्द है यहाँ पे? तो ऑप्शन है विपन्न, वादी, विशिष्ट और मानस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मानस शब्द है ये जो है विशेष्य है। ठीक है, ये विशेष्य है। इसका जो विशेषण होता है ये होता है मानसिक। जो विशेष्य जो है मानस का विशेषण हो जाएगा मानसिक। ठीक है, और बाकी जो विपन्न, वादी, विशिष्ट ये सब जो दिए हैं, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो वादी दिया हुआ है, वादी, ये विशेष्य व विशेषण दोनों है। ठीक है, जो वाद होता है, वाद का विशेषण शब्द वादी या फिर वक्ता होता है। और फ्रेंड्स जो विपन्न है, विपन्न और विशिष्ट, तो चलिए इसका भी देखते हैं। विपन्न का जो है यहाँ पे विशेष्य क्या हो जाएगा? तो विपत्ति हो जाएगा। विपन्न का विशेष्य जो है विपत्ति हो जाएगा। ठीक है, और जो विशिष्ट है, तो विशिष्ट का जो है विशेष्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विशेष, ये हो जाएगा विशेष। बाकी जो विपन्न और विशिष्ट लिखा हुआ है तो ये विशेषण लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके जो है विशेष भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो कितने विशेषण हैं? तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वह है, वह, और क्या हो जाएगा? जो, और जो है आपके, ठीक है, वह, जो, आपके, और क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ये जो है यहाँ पे विशेषण शब्द हैं, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यानी कि इस वाक्य में जो है 4 विशेषण दिए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है? तो बताना है कि कौन सा इसमें विशेषण है। तो महसूस, लोगों, लाखों या फिर इसे। तो यहाँ पे हमको विशेषण बताना है कि क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो विशेषण दिया हुआ है इसमें ये हो जाएगा लाखों। ठीक है, इसमें जो लाखों वर्ड है ये विशेषण दिया हुआ है। ठीक है, यह जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, तो बताना है कि क्या कहा है। तो ऑप्शन है अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या फिर असामान्य विशेषण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अंतर विशेषण। कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, तो बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर समुदायवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स इसमें जो चौगुना दिया हुआ है ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन किए थे तो उसमें जो है चौगुना ये सब शब्द जो है आया हुआ था। तो यहाँ पे जो चौगुना है ये आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। तो इसमें हमको बताना है वे अच्छी लड़कियां हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। तो बताना है कि कौन सा है। तो अच्छी लड़कियां वे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अच्छी। ठीक है, अच्छी जो है ये विकारी विशेषण दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो विकारी विशेषण देख लेते हैं कि क्या होता है। तो वो वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वे जो है विकारी विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि विकारी विशेषण जो है वो क्या होता है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर का। तो निम्न शब्दों में विशेष्य है, यहाँ पे विशेष्य बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन है श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। तो यहाँ पे जो विशेष्य है ये हो जाएगा किताब। किताब जो है विशेष्य है और इसका जो विशेषण हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, किताबी। किताबी, किताब विशेष्य है और इसका विशेषण किताबी हो जाएगा। ठीक है, और श्वेत, जीर्ण, गरीब ये सब जो है वो विशेषण दिए गए हैं। और जो गरीब है, गरीब का विशेष्य क्या हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, गरीबी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। तो जो सौर है वो किस मूल शब्द से बना विशेषण है। तो ऑप्शन है सूर, सूर, सूर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, इसका आंसर सूर्य हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो ऑप्शन है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जो बहुत दिया गया है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण दिया गया है। तो जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहाँ जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ जो बहुत है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th नंबर का। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमको गुणवाचक विशेषण देखना है कि किसमें जो है प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा ए। ठीक है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो इसमें जो नटखट शब्द जो प्रयोग किया गया है ये जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तो जो बहुत है यहाँ पे दिया हुआ है ये जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, और मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा। तो यहाँ जो 10 मन लिखा हुआ है ये शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो जो ऐसे आदमी लिखा गया है ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है। चलिए फ्रेंड्स अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16th नंबर का। इसमें कह रहा है चारित्रिक विशेषण, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चरित्र। चरित्र जो मूल शब्द है और इसका जो विशेषण है वो चारित्रिक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 17th नंबर का। तो इसमें कह रहा है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है। तो यहाँ पे हमको विशेष्य बताना है। तो ऑप्शन है कठोर, अशोक, हृदय, मोम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हृदय है, हृदय ये जो है विशेष्य है। ठीक है, विशेष्य शब्द दिया गया है और इसका विशेषण क्या होता है, तो ये होता है कठोर। कठोर हो जाएगा इसका विशेषण, कठोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हृदय है, ठीक है, तो हृदय कैसा है, तो कठोर है। तो हृदय जो है यहाँ पे क्या हो गया, विशेष्य हो गया और जो है कठोर है इसका विशेषण हो गया। यानी कि बता रहा है कि हृदय कैसा है, तो हृदय कठोर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18th नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें हमको बताना है, इसमें बताना है कि इंद्रिय का विशेषण है। ठीक है, इंद्रिय का विशेषण शब्द बताना है। तो ऑप्शन है इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्रिय और ऐन्द्रिय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऐन्द्रिय। ठीक है, इंद्रिय का विशेषण
ऐंद्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो बताना है कि कौन सा युग्म शुद्ध है जिसमें विशेष्यों का प्रयोग हुआ है। तो पहला है भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयाद्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुकार तथा भगवान। ठीक है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन में दिया गया है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। तो इसमें जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, यानी कोई एक है जो विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन है वरदान, वरद, वरदायक, वरणीय। तो इसमें जो विशेषण नहीं है ये हो जाएगा यहाँ पे वरदान। ठीक है, बाकी वरद, वरदायक, वर्णीय ये जो है विशेषण दिए गए यहाँ पे। तो जो वरदान है ये विशेष्य है। ठीक है, वरदान जो है वो विशेष्य है यहाँ पे, और जो अन्य दिए गए हैं ये क्या है, विशेषण है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आपको जो है बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देना है तो आप जो है यहाँ पे इस चैनल पे आपको जो है उसका भी क्वेश्चन कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, और अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो उसका भी लिंक जो है नीचे दे दिया गया है। तो आप जो है वहाँ से जाके आप जो है उसको लगा सकते हैं टेस्ट सीरीज को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।